कभी कभी। जिंदगी में कई बार कुछ ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप करने कुछ और आते हैं, बनने कुछ और आते हैं, लेकिन आप बन कुछ और जाते हैं। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज हम जिस बला की खूबसूरत अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं, वो बनने तो आई थी सिंगर, वो सिंगिंग करना चाहती थी लेकिन बन गई एक्ट्रेस। बहुत खूबसूरत थी। और ये जो अभिनेत्री थी, बचपन में उनके दोस्त उनको वनस्पति घी के नाम से चिढ़ाते थे। जी हाँ, ये बताना कहीं तुम वही तो नहीं। और आप हैरत में पड़ जाएंगे कि एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उनको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो बिल्कुल भी एक्ट्रेस बनने के लायक नहीं है, वो हीरोइन वाली शक्ल ही नहीं है उनकी। झुके जो तेरे नैन तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की। और उनके पिता की तरह वो खुद भी बहुत कंजूस थी, यहाँ तक कि उन्होंने नौकर भी नहीं रखा था, वो खुद ही काम करती थी। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। और आप इस बात पर भी यकीन नहीं करेंगे कि इस एक्ट्रेस ने भरी अदालत में लिखकर दे दिया था कि वो जिस्म बेचकर पैसा कमाती हैं। जी हाँ, जिस्म फरोशी करती हैं, जिस वजह से उनको बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श। कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो हंगामा मच जाता है। मीडिया तो तैयार रहता है इस चीज़ के लिए कि कब ऐसा कुछ निकल कर आए जिससे उनका पेपर बिकना शुरू हो जाए। उस समय तो पेपर बहुत चलता था, सुर्खियों में आना एक बहुत ही बदनामी वाली बात मानी जाती थी। सुर्खियों में आने का मतलब पॉजिटिव भी होता है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी वो बहुत खतरनाक थी। कौन थी यह अदाकारा और क्या था इनका वेश्यावृत्ति कनेक्शन, मतलब इन्होंने क्यों ऐसी बात कही कि वो वेश्यावृत्ति करती हैं, और किन किन विवादों में उनका नाम आया, और कैसा रहा उनका फिल्मी सफर, और क्यों उन्हें एक ही व्यक्ति से करनी पड़ी 3 बार शादी। जी हाँ, 3 बार शादी। और कहाँ और कैसे वो गुजार रही हैं अब अपनी जिंदगी। जानेंगे सब कुछ इनके बारे में। बस आप बने रहिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम OSM बॉलीवुड में। जाने क्यों बार 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 मेरा दिल मुझे कहे उससे मिल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, और आप देख रहे हैं OSM बॉलीवुड। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी मॉडर्न ईसाई परिवार की, कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़की की, जो देश भर में अपनी घरेलू छवि और शास्त्रीय नृत्य के लिए पहचानी जाती थी, और उनका नाम है माला सिन्हा। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। उनका जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में ईसाई और नेपाली माता पिता के घर पर हुआ था। उनके पिता का नाम एल्बर्ट सिन्हा था, इनकी मां नेपाली महिला थी। दोस्तों, इनके माता पिता नेपाल के पहाड़ी इलाके से निकलकर भारत के पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में आकर रहने लगे। उनके बचपन का नाम आल्डा था। स्कूल में बच्चे उन्हें डालडा कहकर चिढ़ाते थे। जी हाँ, आल्डा का मतलब डालडा, जो उस दौर में एक वनस्पति घी था और एक अच्छा खासा ब्रांड था। आज भी लोग डालडा को जानते हैं। इसलिए उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपना पहला काम मिलने पर अपना नाम बदलकर बेबी नज़मा रख लिया। बेबी नज़मा को बचपन से ही गायकी और एक्टिंग का बहुत शौक था। आल्डा जब बड़ी हुई तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता केंद्र से गायिका के रूप में गाना गाना शुरू किया। उन्होंने बंगाली फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया है। अपना करियर उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ही शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने साल 1950 में आई बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी और श्री कृष्ण लीला में भी काम किया। उस जमाने में एक प्रसिद्ध बंगाली निर्देशक होते थे, उनका नाम था असेंदु बोस। उन्होंने उन्हें एक स्कूली नाटक में अभिनय करते हुए देखा। उनकी अभिनय क्षमता से वो बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने उनके माता पिता से 1950 में अपनी बंगाली फिल्म रोशनारा में नायिका के रूप में काम करने के लिए पूछा और उनसे इस बात की अनुमति ली। उनके माता पिता ने उन्हें इस बात की इजाज़त दे दी। इस तरह महज 16 साल की उम्र में ही उन्हें बंगाली फिल्म में हीरोइन का दर्जा मिल गया और अभी भी उनका नाम नज़मा ही था। अब तक उनका नाम वही चल रहा था। कोलकाता में कुछ फिल्मों में अभिनय करने के बाद एक बंगाली फिल्म की शूटिंग के लिए वो बम्बई चली आई और जब वो बम्बई आई तो
बम्बई ने उनका हाथ पकड़ा। जो बम्बई आए, जिसकी किस्मत खुले तो खुल जाती है। यहाँ उनकी मुलाकात हुई फेमस अभिनेत्री गीता बाली से, जो उनसे मिलकर उनकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गई थी। गीता बाली ने ही उन्हें हिंदी फिल्मों के कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलवाया और बाद के सालों में उनकी मेंटोर भी बनी वो। साल 1953 में उनकी 2 फिल्में आई दोस्तों, जिनमें बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी भूषण मुखर्जी की फिल्म जोग वियोग और सोहराब मोदी की फिल्म झांसी की रानी शामिल थी। कुंज विहारी कृष्ण मुरारी, कुंज विहारी कृष्ण मुरारी। लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों फिल्में खास नहीं चली और इसके बाद उनके अब तक किए गए फिल्मों में अभिनय को लोगों ने पसंद भी किया था। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में सभी उनकी सुंदरता के इतने कायल नहीं थे, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि देखते ही पागल हो रहे थे। कहा जाता है कि एक फिल्म निर्देशक ने उन्हें देखकर यहाँ तक कह दिया था कि कभी शीशे में अपना चेहरा तो देखो, बड़ी आई फिल्मों में काम करने वाली, कभी शक्ल देखी है तुमने अपनी, कभी आईने में, ये लंबी सी नाक लेके आ गई फिल्मों में काम करने के लिए। कैसा लगा होगा उन्हें सुनकर। हालांकि बाद में कुछ फिल्म जानकार इसी चेहरे की तुलना किससे करने लगे पता है? नरगिस से। जी हाँ, जिसको भला के खूबसूरत माना जाता था। इसके बाद साल 1952 में इनकी बतौर एक्ट्रेस कई फिल्में रिलीज हुई, जैसे विलियम शेक्सपियर की कहानी पर आधारित फिल्म हेमलेट, आँखों में प्यार मेरे, दीवाना हाल मेरा, रहता है साथ मेरे, हरदम ख्याल दे। जिसे किशोर साहू ने प्रदीप कुमार के साथ बनाया था और ये फिल्म भी इत्तेफाक से फ्लॉप रही। वैसे इसी साल इनकी प्रदीप कुमार के साथ फिल्म बादशाह और गुरुदत्त और गीता बाली की फिल्म सुहागन और बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी भूषण मुखर्जी की फिल्म धूली भी रिलीज हुई। ये सब फिल्में ज्यादा तो नहीं चल पाई, मगर माला सिन्हा को लोग एक कलाकार के रूप में जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। फिल्म धुली तक इनका नाम नज़मा ही रहा और फिर उसके बाद साल 1954 में आई फिल्म एकादशी, जो एक पौराणिक कहानी पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में ये लीड रोल में नजर आई और इसके साथ त्रिलोक कपूर ने भी अभिनय किया था। कहते हैं हिंदू भावनाओं का ख्याल रखते हुए निर्देशक दादा गुंजाल और त्रिलोकपुरी की सलाह पर उन्होंने अपना नाम माला रख लिया और इसके साथ ही उन्हें हिंदी और बंगाल की कई फिल्में मिलने लगी थी। जात पात का बहुत फर्क पड़ता है भाई। फिर 1955 में आई फिल्म रियासत, फिर केदार शर्मा की फिल्म जलदीप और रंगीन रातें। बहुत मुश्किल है आकर सामने नजरें मिलाना। और उसी साल रिलीज हुई फिल्म एक शोला और पैसा ही पैसा। बंगाली फिल्म पुत्रवधू में उत्तम कुमार के साथ व प्रदीप कुमार के साथ उन्होंने फिल्म एक शोला में काम किया। ये सब फिल्में भी कुछ खास नहीं चल पाई थीं। जब माला सिन्हा को इतनी फिल्में करने के बाद भी कुछ खास सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ऐसे में उन्हें सहारा मिला हिंदी फिल्मों के लेजेंडरी एक्टर और निर्देशक गुरुदत्त का। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। गुरुदत्त ने उन्हें हिंदी फिल्मों में स्थापित करने के लिए बहुत मदद की और उसी साल 1957 में रिलीज फिल्म प्यासा में माला सिन्हा के अभिनय को लोगों ने बहुत पसंद किया। आज भी लोग उस फिल्म को बार बार देखते हैं। हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो। इस फिल्म में गुरुदत्त के साथ वहीदा रहमान ने भी काम किया था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म रही। इसी साल उनकी और भी कई फिल्में आई, जिनमें बंगाली फिल्में पृथ्वी हमारे चाय व सुरेश पारश है, हिंदी फिल्में फैशन, अपराधी कौन, लाल बत्ती, भक्त ध्रुव, नौशेरवान आदिल और नया जमाना, ऐसी कई फिल्में थीं। कोई देखे तो कहे तुझको कहीं दीवाना ना, छोड़ दे भैया मलम्मा ना। ये जितनी भी फिल्में थी लगभग ये सारी फिल्में ए ग्रेड फिल्में रही और इनमें
उनके साथ प्रदीप कुमार, बलराज साहनी, अभि भट्टाचार्य, सोहराब मोदी और राजकुमार जैसे बड़े कलाकारों ने काम किया था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक बहुत ही फेमस फिल्म में काम किया था। 1958 में आई थी ये फिल्म, जिसका नाम था परवरिश। राज कपूर की ये फिल्म थी। इसका एक गाना बहुत हिट हुआ था, जिसके बोल थे, मस्ती भरा है समा, मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ। राज कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये सॉन्ग अपने दौर में सुपरहिट रहा था। राज कपूर के साथ ही उनकी दूसरी फिल्म फिर सुबह होगी भी आई। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह। बलराज साहनी के साथ फिल्म देवर भाभी, साल 1959 में फिर राज कपूर के साथ फिल्म मैं नशे में हूं और देव आनंद के साथ लव मैरिज जैसी बड़ी फिल्मों में उन्हें काम करने का मौका मिला। हम जान गए सरकार, तुम लाख करो इनकार, हम जान गए सरकार। लव मैरिज का ये गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ, जिसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया था। इस गाने को देवानंद और माला सिन्हा पर पिक्चराइज किया गया था। बहुत खूबसूरत गाना है। धीरे धीरे चल चांद गगन में, कहीं ढल ना जाए रात। और इसी साल माला सिन्हा की दूसरी फिल्म राजेंद्र कुमार के साथ थी, जिसका नाम था धूल का फूल। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मच। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला था। और इसी फिल्म से यश चोपड़ा ने अपने निर्देशक के रूप में करियर की शुरुआत की थी। धड़कने लगी दिल की तारों की दुनिया, धड़कने लगी। इसी फिल्म में गायन प्रतियोगिता के रूप में फिल्माया गया ये गीत महेंद्र कपूर, राजेंद्र कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में था। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर। जिसमें संगीत एम दत्ता का था और लिखा था साहिर लुधियानवी ने। इस फिल्म के बाद माला सिन्हा इंडस्ट्री में टॉप की हीरोइनों में शामिल हो गई। उसी साल उनकी अन्य फिल्में दुनिया ना माने और जालसाज भी रिलीज हुई और दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई ये फिल्म। दिखी तेरी दुनिया पत्थर की राहें, पत्थर की इंसान पत्थर। उसके बाद 1960 में किशोर कुमार के साथ फिल्म बेवकूफ, साल 1961 में देवानंद के साथ फिल्म माया उनकी प्रमुख फिल्में रही, जिसके जरिए माला सिन्हा हिंदी दर्शकों के घर घर में पहुंच गई। हर कोई उन्हें जानने लगा। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतार। दोस्तों अगर 1962 को माला सिन्हा का साल कहा जाए तो इसमें कोई कंफ्यूजन, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी साल उनकी फिल्म रिलीज हुई मनोज कुमार के साथ हरियाली और रास्ता। इस फिल्म ने उनके करियर को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। ये हरियाली और ये रास्ता इन राहों पर। निर्देशक विजय भट्ट की यह फिल्म माला सिन्हा के साथ साथ राज कपूर के करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रही। 1962 में ही माला सिन्हा की शम्मी कपूर के साथ फिल्म दिल तेरा दीवाना, धर्मेंद्र के साथ फिल्म अनपढ़ आई, जिसके गाने बहुत पॉपुलर हुए थे। आपकी नजरों ने समझा प्यारे के। उसी साल रिलीज किशोर कुमार के साथ फिल्म बॉम्बे का चोर एक सफल कॉमेडी फिल्म रही। तेरा यूं नजर चुरा के जाना, हाय हाय यूं शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय। दोस्तों वो माला सिन्हा कितनी भी बड़ी एक्टर बन गई हो, वो अपने पिता से बहुत डरती थी। घर आते हुए वो बेहद सादगी से रहती थी। उनकी माँ उन्हें घरेलू लड़की ही मानती थी, जो स्टार स्टेटस घर के बाहर छोड़ कर आती थी। रसोई घर में जाकर खाना बनाती थी और फिर प्रेम से मेहमानों को खाना खिलाना ये माला सिन्हा के प्रिय शौक रहे हैं। इसी को संस्कार कहते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। माला सिन्हा ने साल 1950 से 1970 के दशक में लगातार बहुत सारी बंगाली फिल्मों में भी प्रमुख भूमिकाएं निभाई। देखा किसी ने कुछ ऐसे हो, ऐसे हमको घबरा के प्यार कर बैठे। बॉलीवुड में साल 1963 की उनकी फिल्मों में फूल बने अंगारे, गहरा दाग और गुमराह ने दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रियता बटोरी थी। चांद आंखें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। दोस्तों माला सिन्हा अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 1964 की फिल्म बहू रानी को मानती हैं, जिसमें वो गुरुदत्त के साथ नजर आई थी। वरना
इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। उसके बाद वो मनोज कुमार के साथ पर्दे पर उतरी। उसी साल माला सिन्हा की जहां आरा में भारत भूषण के साथ वो बेहद सशक्त रोल में नजर आई। शुक्रिया है हुजूर आने का। इस फिल्म के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उस साल के बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया था। ईद से पहले मेरी ईद हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उस साल के बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया था, जबकि फिल्म फेयर में भी इसी कैटेगरी का नॉमिनेशन उन्हें मिला था। साल 1965 में उनकी फिल्म आई हिमालय की गोद में, जो सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म के गाने भी बहुत खूबसूरत गाने हैं। कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया। अगेन इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था, फिर से नॉमिनेशन। हालांकि ये माला सिन्हा के करियर की विडंबना ही मानी जाएगी कि 4 बार नॉमिनेशन होने के बावजूद माला सिन्हा कभी इस अवार्ड को जीत ही नहीं पाई। बदकिस्मती। बाद में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसका जिक्र हम आगे करेंगे। उस साल की उनकी दूसरी प्रमुख हिंदी फिल्में नीला आकाश और बहू बेटी रही। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है। बाद में वो और भी कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी, जिसमें 1966 की दिल लगी, 1967 की नाइट इन लंदन और जाल, ये प्रमुख फिल्में रहीं। फिर साल 1967 में ही फिल्म नई रोशनी में अभिनेता राजकुमार के साथ उनका अभिनय कौशल देखने को मिला लोगों को। शराबी तुम बाद में, पहले तुम मेरे भाई हो। भैया तुम अगर शराब छोड़ दो तो सचमुच मैं 21 दिन का व्रत रखूंगी। और फिर उसी साल उनकी डबल रोल वाली एक फिल्म आई जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिल्म का नाम था जब याद किसी की आती है। जब याद किसी की आती है। दोस्तों, धर्मेंद्र और अभी भट्टाचार्य अभिनीत इस फिल्म में कई मनमोहक गीत थे, जिन्हें मदन मोहन और राजा मेहंदी अली खान ने संगीतबद्ध किया था। ढूंढे तुझको नैन दीवाने, आजा आजा। फिर 1968 में आई आंखें फिल्म। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, है जाने वफा। यह खास फिल्म रही जिसमें धर्मेंद्र भी थे। ये एक डिटेक्टिव फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र के ऑपोजिट मीनाक्षी मेहता के किरदार में माला सिन्हा ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। वो बहुत जची हैं इस रोल में। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। साल 1968 में माला सिन्हा की अन्य हिंदी फिल्मों में दो कलियां, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श, हमसाया और मेरे हुजूर शामिल रही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो ले गए चांदी छल्ला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके बाद साल 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी की बहुचर्चित फिल्म प्यार का सपना में उनका अभिनय बहुत ही चुनौती भरा रहा था। ऐ मेरी जिंदगी तू नहीं अजनबी, तुझको देखा है। एक गांव की अनपढ़ लड़की के महानगर की युवती में ट्रांसफॉर्मेशन को माला सिन्हा ने जितने परफेक्ट तरीके से निभाया है वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐ मेरे हमसफर, मुझको पहचान ले, मैं वही हूँ वही। दोस्तों, आगे चल के माला सिन्हा ने थोड़ा सा अपनी भूमिका में बदलाव करना शुरू कर दिया। अब पहले की तरह वो टाइम तो रहा नहीं था जब हर साल उन्हें 7-8 पिक्चरें एक साथ मिल जाती थी। उन्होंने अब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल अपनाने शुरू कर दिए। वो स्क्रिप्ट पढ़ती थी, चूज करती थी, टाइम लेती थी और उसके बाद ही किसी फिल्म की कहानी पर हाँ बोलती थी जब उन्हें अपना रोल बहुत चैलेंजिंग लगता था। और हर फिल्म स्वीकार करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। साल 1974 की फिल्म 36 घंटे इसका एक सीधा साधा सशक्त एग्जाम्पल है आपके सामने, जिसमें उनका दीपा रॉय का रोल लीक से काफी हट कर रहा था। बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने। फिर इसी साल 1976 में रिलीज फिल्म जिंदगी, साल 1978 में आई फिल्म करम योगी और 1980 में प्रस्तुत फिल्म बेरहम में उनका किरदार देखते ही बनता है। हसीना
उसके बाद के सालों में अगर हम बात करें 1981 की फिल्म हरजाई, ये रिश्ता ना टूटे, साल 1985 में रिलीज फिल्म बाबू और साल 1992 में फिल्म खेल में उनके कैरेक्टर रोल को भी बहुत ही लोकप्रियता मिली थी। देखो, तुम्हें नौकरी की जरूरत है और मुझे तुम जैसे ईमानदार इंसान की, इसलिए समझो कि आज से तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो। दोस्तों, माला सिन्हा इतनी लोकप्रिय हुई थी कि साल 1990 में माधुरी दीक्षित को प्रचारित किया गया और ये कहा गया कि वो नई माला सिन्हा है। हालांकि कुछ सालों बाद माला सिन्हा ने खुद को फिल्मों से पूरी तरह से दूर कर लिया था। उनकी आखिरी फिल्म जिद आई थी जो साल 1994 में रिलीज हुई थी। वाह बेटी, आपकी उड़ गई है और ढूंढने के लिए मेरा आंगन मिला था आपको। बस कीजिए, बहुत हो चुका है। जब आपने हमारी इज्जत और खुददारी पर कीचड़ उछाला है तो सुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद फाइनली उन्हें साल 2007 में 2007 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद साल 2018 में उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके अलावा 2004 में उन्हें सिक्किम सरकार द्वारा सिक्किम सम्मान और साल 2021 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 1966 में माला सिन्हा माइती घर नामक एक नेपाली फिल्म में अभिनय करने के लिए नेपाल गई थी। तब नेपाली फिल्म उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, स्टार्ट हो रहा था। ये उनके करियर की एकमात्र नेपाली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें नेपाल सरकार ने साल 2005 में नेशनल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड और साल 2017 में LG फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया। लेकिन इसका वास्तविक पुरस्कार उन्हें साल 1966 में ही मिल गया था जीवन साथी के तौर पर। फिल्म के नायक थे चिदम्बरम प्रसाद लोहानी, जो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही माला सिन्हा से प्यार करने लगे थे। 16 मार्च 1966 को दोनों ने शादी कर ली। फिल्मों में अभिनय जारी रखने की शर्त पर शादी 3 बार अलग अलग रीति रिवाजों के जरिए पूरी हुई। पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की, फिर क्रिश्चियन पद्धति में चर्च में जाकर शादी की क्योंकि इनके पिता ईसाई थे। इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, फेरे लिए और पति पत्नी बन गए। और ये उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके जो पति थे चिदम्बरम प्रसाद लोहानी नेपाली हिंदू थे। लोहानी का नेपाल में ही रियल एस्टेट से जुड़ा बिजनेस था। अगर उनसे जुड़ी कुछ विवादों की बात करें तो कहा जाता है साल 1968 में फिल्म हमसाया के सेट पर माला सिन्हा और उनकी सह अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बीच किसी बात पर लड़ाई हो गई। लड़ाई के दौरान शर्मिला टैगोर ने माला सिन्हा को थप्पड़ मार दिया था। हालांकि लड़ाई का कारण कोई पुख्ता जानकारी तो मिलती नहीं कि क्यों उनकी लड़ाई हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माला सिन्हा को दादा साहब फाल्के लेजेंडरी आर्टिस्ट अकेडमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्होंने पुरस्कार समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। कारण पता करने पर मालूम पड़ा कि उनका नाम अन्य पुरस्कार विजेताओं के साथ निमंत्रण कार्ड पर भी नहीं लिखा था। दोस्तों, उन्होंने हमेशा उन भूमिकाओं का चयन किया जो सबसे अलग होती थी और अधिकतर जिनको उस दौर की अभिनेत्रियां करने से मना कर देती थी। माला सिन्हा को हॉलीवुड फिल्में भी ऑफर की गई, लेकिन उनके पिता जो उनका फिल्मों का काम देखा करते थे, उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में अंतरंगता मतलब न्यूडिटी जो होती थी, जो बहुत बोल्डनेस थी, उसके वजह से उन्होंने आपत्ति जताई और प्रस्तावों को ठुकरा दिया। दोस्तों, माला सिन्हा के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। उन्होंने अदालत में अपने जिस्म का सौदा करने की बात कही थी। दरअसल एक बार उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उस रेड में 12 लाख रुपए बरामद हुए कैश, जो उनके पिता ने घर के बाथरूम में छुपा रखे थे। उन पैसों के बारे में जब अदालत में पूछा गया तो उसको बचाने के लिए माला सिन्हा ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने ये पैसा गलत धंधे से कमाया है। दोस्तों, माला सिन्हा की एक बेटी है जिसका नाम है प्रतिभा सिन्हा। उन्होंने भी फिल्मों में अपना करियर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी फिल्में चल नहीं पाई और उन्होंने भी जल्दी ही फिल्मों से किनारा कर लिया और नदीम श्रवण में से नदीम से उन्होंने शादी की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। तो अब दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त अफजल खान को इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें।
टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।